हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 14 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 14 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में हमारा बेटा 15वां क्वेश्चन है। और बेटा एक बात और, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर किया करो, जिससे और भी तुम्हारे मित्रों का इससे लाभ हो सके और उन्हें भी इन चैनल के बारे में मालूम पड़े। ठीक है बेटा। तो इसमें 15वां क्वेश्चन कह रखा है कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मान क्रमशः, देखो बेटा धारा का समीकरण दे रखा है तुम्हें और वोल्टता का समीकरण दे रखा है। धारा का शिखर मान यानी I0 पूछ रहा है। वर्ग माध्य मूल मान यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है। आवर्तकाल यानी T पूछा है। धारा तथा वोल्टता में कलांतर यानी फाई पूछा है। तो बेटा 4 मान पूछ रखे हैं इसमें। तो सबसे पहले बेटा समीकरण यहाँ से लिख लेते हैं, जो समीकरण दे रखे हैं हमें। तो बेटा ये हमने समीकरण लिख लिए। I बराबर 3.5 साइन 628 प्लस 30। और ये हमें I0 निकालना था, धारा का शिखर मान, वर्ग माध्य मूल मान IRMS निकालना था, आवर्तकाल T निकालना था, कलांतर फाई निकालना था। तो सबसे पहले बेटा दिए गए समीकरण की मूल समीकरणों से क्या कर दो, तुलना। तो बेटा समीकरण हमें यही तो दिए गए हैं और मूल समीकरण और ये मूल समीकरण है हमारा। ये समीकरण दे रखा है हमें, ये मूल समीकरण है हमारा। तो यहाँ से बेटा इसकी तुलना कर देंगे। यहाँ से तुलना करेंगे तो I0 का मान कितना है बेटा, 3.5। I0 लिख दिया 3.5 एम्पियर। ओमेगा का मान कितना है बेटा, 628। ओमेगा का मान कितना है, 628। तो ओमेगा की जगह लिख दिए 628। फाई1 कितना है बेटा, फाई1 है 30। तो फाई1 लिख दिया 30 अंश। इधर V0 का मान कितना है, 28। तो V0 लिख दिया बेटा 28 वोल्ट। ओमेगा का मान कितना है बेटा, 628। तो ओमेगा का मान तो ये 628 था ही। और फाई2 का मान कितना है, माइनस का 30। फाई2 का मान कितना है, माइनस का 30। तो फाई2 के स्थान में बेटा लिख दिया हमने माइनस का 30। ठीक है बेटा। तो यहाँ से अब बेटा पहले पूछा था शिखर मान। तो शिखर मान तो बेटा I0 आ ही गया 3.5 एम्पियर। अब हमें निकालना है धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS मान। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है IRMS बराबर I0 और √2। I0 का मान कितना है बेटा, 3.5 और √2 का मान रख देंगे 1.414। 1.414 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा बेटा पहला आंसर आ जाएगा 2.47 एम्पियर। कितना आ जाएगा बेटा, और 2.47 एम्पियर। फिर इसके बाद हमें पूछा है बेटा आवर्तकाल। तो यहाँ से आवर्तकाल निकाल लेंगे। T ओमेगा बराबर 628 और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2πf बराबर 628। 2π इधर पक्षांतर कर देंगे और पाई का मान रख देंगे 3.14। कितना रख देंगे, 3.14। पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 100 हो जाएगा। 2 का ऐसे मल्टीप्लाई 628 से 628 के बार कट गया 100 बार। तो आंसर कितना आ गया बेटा, 100 Hz। आप पूछा बेटा कलांतर। तो कलांतर निकाल लेंगे। डेल्टा फाई बराबर फाई1 माइनस फाई2। फाई1 कितना दे रखा था, 30 अंश। फाई2 कितना दे रखा था, माइनस 30 अंश। तो यहाँ फाई1 लिख दिया 30, फाई2 लिख दिया बेटा माइनस 30। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 30 और 30 उजाड़ करिए कितना हो गया बेटा, 60 अंश आ गया। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें बेटा ये सूत्र यूज होंगे। जैसे केवल शुद्ध ओमी प्रतिरोध वाला परिपथ है तो सूत्र लगाना है R बराबर V/I। और यहाँ V और I समान कलाम है। प्रेरकत्व वाले परिपथ में प्रेरण प्रतिघात निकालने के लिए XL बराबर ओमेगा L या 2πfL का यूज करते हैं, या XL बराबर VL/I सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। केवल धारिता वाला परिपथ है तो XC बराबर VC/I या फिर 1/ωc या 1/2πfC। तो इस तरीके से इन सूत्रों का क्या करना है बेटा, हमें यूज करना है अगले न्यूमेरिकल्स में। ठीक है बेटा।
जहाँ एक्सएल प्रेरक प्रतिघात है, बीएल प्रेरक के सिरों पर विभवांतर है, ओमेगा कोणीय वेग है, एल प्रेरकत्व है, एफ आवृत्ति है। ठीक है बेटा, और एक्ससी तो धारतीय प्रतिघात है ही। तो चलो बेटा आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, एक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव वाला प्रत्यावर्ती स्रोत 200 वोल्ट। तो ये बेटा 200 वोल्ट यानी वी का मान दे रखा है, VRMS का मान दे रखा है। क्योंकि बेटा देखो हमने कल ही उस पिछले वीडियो में बताया था कि अगर विभव और धारा के बारे में कुछ नहीं कहता तो ये तुम्हें समझ जाना है वो VRMS या IRMS का मान है। अगर सवाल में कुछ नहीं कहता विभवांतर और धारा के बारे में तो समझ जाना है तुम्हें वो VRMS या फिर IRMS का मान है। तो 200 वोल्ट दे रखा है, इसका मतलब है तुम्हें बेटा VRMS दे रखा है 200 वोल्ट। 50 हर्ट्स आप विभव, तो 50 हर्ट्स यानी आवृत्ति कितनी दे रखी है 50 हर्ट्स। F बराबर दे रखा है 50 हर्ट्स। 50 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। अब प्रतिरोध कितना है बेटा, R बराबर 50 ओम। परिपथ में आभासी धारा तथा विभव में कलांतर। तो परिपथ में आभासी धारा यानी IRMS ज्ञात करनी है हमें। तो IRMS ज्ञात करना और परिपथ में कलांतर पूछा है बेटा। तो पहले धारा का वर्गमाध्य मूल मान ज्ञात करेंगे। IRMS बराबर VRMS अपॉन R। तो VRMS बेटा कितना दे रखा है 200, R कितना दे रखा है 50, से काट दो कितना आ गया बेटा 4 एम्पियर आ गया। ये I बराबर V अपॉन R वाला ही सूत्र है, लेकिन इसे IRMS और VRMS भी लिख सकते हैं। और फिर पूछा बेटा कलांतर। तो कलांतर में देखो बेटा केवल ये शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ ही तो है, और शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में XL और XC तो जीरो होंगे। तो यहाँ XL XC जीरो रखेंगे तो R का डिवाइड जीरो ना है, 0 10 में जीरो कितने का मान होता है जीरो का, तो पाई कितना आ जाएगा बेटा 0 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 0 अंश। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रखा है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। अब स्वप्रेरकत्व किसका मान हो गया, ये L का मान हो गया। स्वप्रेरकत्व किसका मान हो गया L का। किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम हो जाएगा। प्रेरण प्रतिघात होता है XL। देखो प्रेरण प्रतिघात क्या होता है XL। तो प्रेरण प्रतिघात होता है ये XL का मान दिया है। किसका मान दिया है, प्रेरण प्रतिघात XL का मान दे रखा है, स्वप्रेरकत्व L का मान दे रखा है, आवृत्ति F पूछ रखी है। क्या पूछ रखी है बेटा, F पूछ रखी है। तो यहाँ पर बेटा हमें इसका डाटा लिख दिया है, इसमें L कितना 0.5, तो L लिख दिया बेटा 0.5, और XL कितना है 3140, तो XL लिख दिया बेटा 3140 ओम। अब F निकालना है हमें, तो प्रेरण प्रतिघात बराबर XL बराबर 2πfl। जो बेटा 2πfl है प्रेरण प्रतिघात के सूत्र, XL बराबर 2πfl। तो यहाँ लिख देंगे बेटा XL बराबर 2πfl। यहाँ से बेटा हमें F निकालना है, तो इस पूरी संख्या को इधर पक्षांतर कर देंगे। पहले हमने 0.5 का 2 में गुणा करेंगे तो 1.0 हो जाएगा, और 3.14 को इधर पक्षांतर करेंगे बट्टी में आ जाएगा। पॉइंट को हटा के ऊपर भेज दो, 2 जीरो और आ जाएंगी। 314 से 314 काट दो, कितना आ जाएगा बेटा 1000 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। 200 हर्ट्स आवृत्ति पर एक प्रेरण कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात किसका मान दे रखा है, XL का मान दे रखा है। तो 200 हर्ट्स, तो 200 हर्ट्स आवृत्ति यानी F कितना दे रखा है बेटा 200 हर्ट्स, और प्रेरण प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात किसका मान हो गया, ये XL का मान हो गया। किसका मान हो गया, XL का मान हो गया। तो प्रेरकीय प्रतिघात कितना दे रखा है 12.56। प्रेरकीय प्रतिघात कितना दे रखा है बेटा 12.56। तो XL का मान दे रखा है 12.56। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, यानी L का मान पूछ रखा है। किसका मान पूछ रखा है बेटा, L का मान पूछ रखा है। तो F दे रखा है तुम्हें 200 हर्ट्स,
प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल का मान दे रखा है 12.56, कुंडली का 100 प्रेरकत्व यानी एल ज्ञात करना है। तो बेटा एफ का मान हमने यहाँ लिख दिया 200 हर्ट्ज, एक्सएल का मान 12.56, एल पूछ रहा है वो। तो प्रेरण प्रतिघात का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रेरण प्रतिघात बराबर 2πfl बराबर एक्सएल। तो बेटा 2πf को इधर पक्षांतर कर देंगे, बट्टी में आ जाएगा ये, और एक्सएल की वैल्यू रख देंगे, कितनी थी एक्सएल की वैल्यू 12.56, यहाँ लिख देंगे 12.56। 2 पाई का मान 3.14 और ये 200 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 400, और 3.14 और इसमें पॉइंट यहाँ पर था, ये पॉइंट थे बेटा, हमने पॉइंट हटा दिया है तो यहाँ 12.56 बचेगा, यहाँ 314 से काटिए 4 बार, 4 से 4 कटेगा 1/100, यानी कितना आ गया 0.01 हेनरी। कितना आ गया बेटा 0.01 हेनरी। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। एक कुंडली का 100 प्रेरकत्व बताओ किसका मान है, ये एल का मान है। तो 100 प्रेरकत्व एल होता है, एल बराबर 0.25 हेनरी। 50 हर्ट्स आवृत्ति, तो ये बताओ किसका मान है, हर्ट्स आवृत्ति यानी एफ का मान है। किसका मान है, एफ का मान है। प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात का मतलब क्या पूछ रहा है बेटा, एक्सएल पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है बेटा, एक्सएल पूछ रहा है। तो एक तो तुम्हें एल दे रखा है, एफ दे रखा है, और पूछ क्या रहा है बेटा, एक्सएल पूछ रहा है। तो यहाँ से बेटा हमें एल का मान दे रखा है 0.25 हेनरी। देखो बेटा हेनरी में तो दे रहा है, एल का मान 0.25, आवृत्ति कितनी दे रखा है 50 हर्ट्स। प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल पूछ रहा है। तो है 50 हर्ट्स से एक्सएल बेटा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर 2πfl। तो 2 का मान 3.14, एफ का मान कितना है 50, एल का मान कितना है 0.25 का मल्टीप्लाई 0.25 ये लिखे हुए, 0.25 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। 0.25 का मल्टीप्लाई किस में किया, 100 में। तो 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 0.25 का मल्टीप्लाई, हाँ जिसका इसमें करिए 100 हो गया। अब यहाँ से इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, और 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 314, और 314 का मल्टीप्लाई 2.5 में करेंगे। तो 2.5 में करने के बाद इसका आ जाएगा 7825। यहाँ पर पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है बेटा, ये पॉइंट यहाँ पर था। और ये 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा 25 चौके 100, और 25 एकम 25, 25 और 10, 35 की 5 हासिल 3, 25 3 75 78। अब ये 2 अंक बाद ये पॉइंट यहाँ नहीं था, पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है बेटा, पॉइंट यहाँ पर था। तो पॉइंट यहाँ पर था तो इसका इसे मल्टीप्लाई 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ जाएगा बेटा 78.5। ठीक है बेटा, यहाँ पर पॉइंट नहीं था, पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 20। 10 मिली हेनरी प्रेरकत्व, तो 10 मिली हेनरी किसका मान दे रखा है बेटा, मिली हेनरी, एल का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है बेटा, एल का मान दे रखा है। तो यहाँ पर लिख दिया बेटा मैंने एल बराबर 10 मिली हेनरी। मिली को चेंज करें तो 100 गुणा 10⁻³ हेनरी। तो एल का मान दे रखा था 100 मिली हेनरी। 50 हर्ट्स आवृत्ति, एफ का मान कितना दे रखा है बेटा 50 हर्ट्स। तो एफ यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने 50 हर्ट्स। एक्सएल यानी प्रेरण प्रतिघात पूछ रहा है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात कीजिए।
तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करने के लिए एक्सएल बराबर 2πfl, ठीक है। तो 2 पाई का मान 3.14, एफ का मान 50, एल का मान 100 गुणा 10⁻³ तो 50 का 2 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा 100, पाई का मान 3.14 और ये 100 का इसमें गुणा कर दें, पॉइंट हट जाएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा 31,400, पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, घात हट जाएगी तो कितना आ जाएगा 31.4 ओम। कितना आ जाएगा बेटा 31.4 ओम। इस तरीके से बेटा हमारे 20 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। आगे के न्यूमेरिकल बेटा हम अगली वीडियो में कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।